भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्या विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज इस दिव्य अवसर पर, भारत माता के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर आप सब लोगों के बीच में मरकच्चों के इस पवित्र प्रांगण में आने का अवसर मिला और जो ईश्वरीय विधा, देवीय विधा है, जो परमपिता परमात्मा के द्वारा हमें वेद के माध्यम से जो विद्याएं प्राप्त हुई हैं, उन विद्याओं का आप सब लोगों के साथ मिल करके कुछ दिनों के लिए सत्संग स्वाध्याय करने का और उसको और गहराई से समझने का अवसर प्राप्त हुआ है। तो आइए हम सब मिल करके जो ईश्वरीय वाणी है, जो देवीय वाणी है, वेद, उस वाणी ने जो हमें एक आदेश दिया है, एक निर्देश दिया है कि हम अपने जिस जीवन को जी रहे हैं उस जीवन को हम सुचारू रूप से, अच्छे से, किस प्रकार से हम अपने जीवन को जी सकते हैं। हम अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य आदि चीज़ों से सुखद पाते हैं, तो उन चीज़ों को हम अपने जीवन में कैसे पा सकते हैं। तो इसके लिए परम पिता परमात्मा ने हम सब लोगों को वेद के माध्यम से हमें आदेश दिया है कि हम यज्ञ करें। क्या करें? क्या करें? यज्ञ करें। तो यज्ञ करने के लिए हमारे शास्त्रों ने और भगवान श्री कृष्ण जी ने भी श्रीमद् भगवद गीता में कहा, यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। जो यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो यज्ञ के बाद भोजन करता है। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। एक दूसरी जगह पे कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ करने के बाद, यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो, यज्ञ शेष का जो भक्षण करता है, भोजन करता है, वो यान्ति ब्रह्म सनातन, सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, स्वर्ग को प्राप्त कर लेता है, ज्ञान को प्राप्त कर लेता है, ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेता है, जो उत्तमता है, श्रेष्ठता है, उनको वो प्राप्त कर लेता है। और यदि यज्ञ हम नहीं करते हैं तो क्या कहते हैं, यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुज्यन्ते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। और जो बिना यज्ञ के भोजन करता है, अर्थात देवी देवताओं को या देवीय शक्तियों को बिना भोग दिए ही जो स्वयं भोग करता है,
वो पाप का भागी होता है। वो अन्न नहीं पाप खा रहा है। क्या खा रहा है? पाप खा रहा है। तो ये जो सारी बातें हमारे शास्त्रों में बताई गई, भगवान श्री कृष्ण जी ने बताई, इसी प्रकार आचार्य चाणक्य जी ने भी अलग अलग रूपों में बताए हैं, जो आपको आगे सब चीजें अच्छे से सारी चीजें बताएंगे। तो ये जो सारी बातें बताएंगे, आखिर क्यों इतना भार देकर के हमें कहा कि यज्ञ करने से हम सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं, और यज्ञ को नहीं करते हैं तो हम पाप के भागी होते हैं। किसके भागी होते हैं? हाँ, तो इसलिए ये शास्त्र जो है वो बहुत मार्मिक है। और हम अपनी संस्कृति को भी देखें तो उस संपूर्ण भारतवर्ष की जो संस्कृति को हम देखें तो उसके मूल में क्या है? यज्ञ है। क्या है? बिना यज्ञ से भारत की संस्कृति दृष्टिगोचर ही नहीं होती। इसलिए यज्ञ जो है वो हमारे जीवन के साथ हमारे ऋषियों ने अभिन्न अंग के साथ जोड़ा है। संस्कारों के साथ भी यज्ञ जुड़े हुए, शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ जुड़े हैं, पर्वों के साथ भी यज्ञ जुड़े हैं। और इस प्रकार से जो हम नए भवन आदि का निर्माण करने से लेकर के प्राण प्रतिष्ठा आदि अवसर से लेकर के सब जगह पे यज्ञ करने के लिए हमें कहा। और आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि इस भारत माता मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर ऐसा विराट यज्ञ का आयोजन हुआ है, और विराट यज्ञ के हम सहभागी बन रहे हैं। ये हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होती है। तो हम जो यह यज्ञ करेंगे, कर रहे हैं, वो यज्ञ जैसे सामान्य रूप से व्यक्ति को कहते हैं ना, यज्ञ में क्या आहुतियां देते हैं ना, किस चीज की आहुति देते हैं? घृत की आहुति हम देते हैं ना। सामान्य रूप से व्यक्ति देखे तो क्या कहते हैं कि आग में घी को ये फूंक रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं, व्यर्थ कर रहे हैं। इसकी जगह पे किसी भूखे को यदि उस घी को खिला दे तो उनको घृतम वै आयु, उसको आयु की प्राप्ति होगी, उसको बल मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। कहते हैं ना, लोगों को खाने के लिए घी नहीं मिल रहा है और यहां अग्नि में जला रहे हैं, ऐसे कहते हैं ना। वास्तव में क्या है, हमारे ऋषियों ने बहुत तात्विक रूप से इन चीजों को देखा है और उसके बाद हमें जलाने के लिए कहा है। धरती पर कोई भी पदार्थ नष्ट नहीं होता है। क्या? हाँ, नष्ट मानी सर्वथा अभाव नहीं होता है। कोई भी पदार्थ जब हम अग्नि में डालते हैं तो वो रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है, अपने रूप को वो बदल देता है। जैसे हमारे सामने एक कटोरे में पानी रखा हुआ है और उस पानी को हम 100 डिग्री पर गर्म कर दे तो वो पानी क्या हो जाता है? बाष्प बन जाता है ना। तो वो पानी बाष्प बन गया, नष्ट क्या हुआ? रूपांतरित हुआ। क्या हुआ? रूपांतरित हुआ ना। ऐसे ही धरती पर कोई भी चीज का सर्वथा अभाव नहीं होता है, रूपांतरित होता है। क्या होता है? रूपांतरित होता है, परिवर्तित होता है। जिससे हम घी डालते हैं तो घी भी अग्नि में डालते हैं तो वो भी क्या हो जाता है? रूपांतरित हो जाता है, अर्थात गैस फॉर्म को धारण कर लेता है। किस फॉर्म को? गैस फॉर्म में आ जाता है और कई गुना बढ़ जाता है। कितना गुना बढ़ता है आपको मालूम है? 1 ग्राम घी कितना? पीछे बैठे हैं, कितना? 1 ग्राम घी को यदि हम अग्नि में जलाते हैं तो वो 1700 गुना बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? हाँ, 1700 गुना। अर्थात 1 ग्राम घी को हम जलाते हैं तो 1 लीटर 700 ml हमें गैस प्राप्त होती है। कितनी? हाँ, और वो गैस जब वायुमंडल के अंदर जाती हैं तो इस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तताएं होती हैं, इस वायुमंडल के अंदर जो अशुद्धियां होती हैं, इस वायुमंडल के अंदर किसी भी प्रकार का असंतुलन है तो उन सब को दूर करके उनको संतुलित करने का कार्य करते हैं। इसलिए जो घी होता है ना, उसको आयुर्वेद में सर्पी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं माताओं? सर्पी। सर्पी का अर्थ क्या होता है? सांप आपने देखा है? सांप क्या काम करता है? डसता है। कह रहे सांप हमें डसने का काम नहीं करता है। सांप इस वायुमंडल के अंदर जो जहरीली गैसें होती हैं, उन गैसों को श्वास के माध्यम से अपने शरीर में धारण करता है और हमें शुद्ध वायु देता है। क्या देता है?
हाँ, जो श्वास के माध्यम से जहरीली वायु जहर हमारे अंदर जाने वाला था, उस जहर को वो श्वास के माध्यम से खुद पी जाते और हमें क्या देते हैं? शुद्ध प्राणपद वायु। जैसे पेड़ पौधे होते हैं ना, पेड़ पौधे क्या करते हैं? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं और हमें क्या देते हैं? जीवनीय ऊर्जा, ऑक्सीजन को देते हैं ना। ऐसे ही ये जो सांप आदि है, पूरा संसार एक को एग्जिस्टेंस में है, आपस में मिला जुला हुआ है। ऐसे ही जो जहरीली कुछ दूसरी गैसें होती हैं, उसको जहरीले प्राणी जैसे बिच्छू हैं, सांप हैं, वो उन जहरीले तत्वों को अवशोषित कर लेते हैं वायुमंडल से और हमें शुद्ध हवा देते हैं। इसी प्रकार हमारा भी जीवन चलता है, वो ऑक्सीजन से चलता है ना। ऐसे सबका अपनी अपनी एक एक विशेष गैसें होती है, उसके आधार हम जहां पे ऑक्सीजन होगी वहां पे हम जीवित रह सकते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं है वहां जीवित नहीं रह सकते। पेड़ पौधे जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड होगी वहां पे रह सकते हैं, जहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वहां पेड़ पौधों का जीवन संभव नहीं है। इसी प्रकार से अन्य सब चीजें को एग्जिस्टेंस में चलती है, सब अपना अपना इस समष्टि में काम करती हैं। तो ऐसे जैसे मैंने कहा ना, सर्पी होता है वो इस वायुमंडल से जो जहर होता है उसको पी जाता है। इसी प्रकार आयुर्वेद में घी को भी सर्पी कहा गया। और यह घी को जब हम अग्नि में जलाते हैं और उससे उठने वाली जो गैसें हैं वो वायु में जब फैल जाती हैं, तो उस वायुमंडल के अंदर जो विषाक्तताएं हैं, जो जहर हैं, उस विषाक्तता को, जहर को ये समाप्त कर देती हो और उस प्राणप्रद वायु को जीवनीय शक्ति से युक्त कर देती हैं। और उस प्राणप्रद वायु में जब हम श्वास लेते हैं तो हमारी आयु दीर्घ आयुष्य हो जाते हैं हम। इसलिए कहा ना, आयुर्वै यज्ञेन कल्पताम, हमारी आयु यज्ञ के द्वारा बढ़ती है। क्या होता है? आयु हमारी, हाँ। तो इसलिए हमें क्या करना होता है? यज्ञ करना होता है, जो हम कर रहे हैं ना अभी। हाँ, इसी प्रकार से जैसे हम अपने जीवन को ही देखें ना, यज्ञ के एक दो प्रयोजन नहीं है, बहुत सारे प्रयोजन हैं। जैसे हम वायु है वो एक आहार है हमारा। क्या है? हम जिस चीज से चलते हैं वो किससे चलते हैं? एनर्जी से चलते हैं। किस चीज से चलते हैं? एनर्जी से चलते हैं ना। वो एनर्जी हमें किस चीज से प्राप्त होती है? आहार से प्राप्त होती है। किस चीज से? आहार से प्राप्त होती है। और आहार हम कितने रूपों में लेते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में? धरती पर जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं वो इन 3 रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। ये 3 रूपों में पाए जाते हैं ना। और इन तीनों रूपों में हम आहार ले रहे हैं। जैसे ठोस रूप में हम भोजन करते हैं ना, रोटी, चावल, दाल आदि। द्रव रूप में पानी, जूस, दूध आदि पीते हैं ना, वो द्रव रूप में। और गैस फॉर्म में श्वास लेते हैं ना, वायु को लेते हैं। तो तीनों प्रकार के आहारों को हम लेते हैं और उससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है और उससे हमारा जीवन चलायमान होता है। तो ये 3 प्रकार से, 3 रूप में हम आहार लेते हैं। उसमें सबसे अधिक आहार हम कौन सा लेते हैं? कौन सा लेते हैं? वायु लेते हैं। कैसे? हम दिन भर में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार, बहुत ज्यादा तो। और पानी कितनी बार लेते हैं? द्रव पदार्थ 5 बार, 10 बार। और वायु हम कितनी देर लेते हैं? कितनी बार लेते हैं? हमेशा के लिए लेते हैं ना। खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, नहा रहे हैं, सो रहे हैं, तब भी ये वायु रूप आहार निरंतरता के साथ लेते हैं ना। तो सबसे ज्यादा हमारा आहार कौन सा है? वायु। अब सबसे इंपॉर्टेंट आहार देखिए, सबसे ज्यादा आहार तो वायु हो गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट आहार हमारा कौन सा होता है? सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हम भोजन करते हैं, वो भोजन हम छोड़ दें तब भी हम 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। पानी छोड़ दे तब भी हम 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु को छोड़ दे तो 3 मिनट भी। तो सबसे इंपॉर्टेंट आहार कोई है हमारा, तो वो क्या है? वायु है। अर्थात सबसे ज्यादा
और सबसे इंपॉर्टेंट कोई आहार है तो वो क्या है? वायु। अब सामान्य रूप से व्यक्ति जब अपने जीवन को जीता है और उनको कहते हैं कि हम आप इतने घंटे टाइम लगाते हैं इस काम दाम में, तो इतना काम क्यों करते? तो क्या कहता है? पेट भरने के लिए कहते हैं ना। अब पेट भरते हैं तो वो हमारा कितना आहार है? बहुत कम है ना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आहार हमारा कौन सा है? वायु है ना, जिसके बिना हम 3 मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। अब उस व्यक्ति को पूछे कि जिसके बिना हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, उसके लिए क्या करते हो? तो व्यक्ति के मुंह में क्या जवाब आता है? कुछ नहीं करते हैं। लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने उन चीजों को देखा, जाना, परखा और उसके बाद हमें यज्ञ करने के लिए कहा। क्या करने के लिए कहा? हाँ, यज्ञ को जब हम करते हैं तो यज्ञाग्नि में जिन द्रव्यों को हम डालते हैं, चाहे जड़ी बूटियां है, अन्न आदि है, तिल आदि है, या इसके साथ साथ घृत आदि, जो भी हम हविर द्रव्य यज्ञाग्नि में प्रदान करते हैं, वह अग्नि उसको अत्यंत सूक्ष्म करके रूपांतरित करके उसको वायुभूत कर देती है, वायुमंडल में मिला देती है। अर्थात अग्नि क्या काम करती है? पदार्थों को रूपांतरित करके वायु में मिलाने का काम करती है। और वो पदार्थ जब वायुमंडल में मिल जाते हैं, अर्थात हमारा सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा आहार, जिसके बिना हम 3 मिनट से भी अधिक जिंदा नहीं रह सकते, ऐसा जो प्राणप्रद वायु है, उस वायु को एनर्जी से युक्त करने का, उसको शक्ति से युक्त करने का, उस वायुमंडल में जीवनीय शक्ति का संचार करने का कोई काम करता है तो वो कौन करता है? यज्ञ करता है। कौन करता है? हाँ, इसके लिए हमारे ऋषियों ने हमें यज्ञ करने के लिए कहा। तो ऐसे श्रेष्ठतम कर्म को हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? है ना। तो आज हम जो ऐसा विराट यज्ञ का आयोजन किया है और विराट यज्ञ चल रहा है, तो इसमें हम सब लोगों को बढ़ चढ़ करके सहभागिता निभानी चाहिए, नहीं निभानी चाहिए? हाँ, तो आज हमें सब उसके प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बन रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। यज्ञ करने का अवसर सब लोगों को नहीं मिलता, इतने बड़े बड़े यज्ञ करने का। हाँ, ये हमारा सौभाग्य कि हमें उसका दर्शन करने का, उसकी परिक्रमा करने का, उसके साथ मिलने का, और उसके माध्यम से जो पर्यावरण शुद्ध हुआ है, जो पर्यावरण का निर्माण हुआ है, उस पर्यावरण में, उस वायुमंडल में रह करके हमें श्वास लेने का सौभाग्य मिल रहा है। तो इससे बड़े और सौभाग्य की क्या बात हो सकती है? और जो यज्ञ होता है ना, उसको देवीय कार्य कहा गया। क्या कहा गया है? देवीय कार्य। और यज्ञाग्नि होती है, वो सभी देवताओं का मुख होता है। क्या होता है? सभी देवीय शक्तियां होती हैं वो यज्ञाग्नि के पास। अग्निर्वै देवानां मुखम, अग्नि सभी देवताओं का मुख होता है। और यज्ञाग्नि में हम जो भी हवि प्रदान करते हैं वो सभी देवीय शक्तियों को प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें प्रतिदिन ये जो हम विशेष यज्ञ कर रहे हैं वो तो हमें करना ही करना चाहिए, लेकिन हमें भी अपने घर में छोटा सा यज्ञ कुंड लेकर के हमें प्रतिदिन यज्ञाग्नि में हमें हवि देना। जैसे हम देखते हैं ना, गांव में माताएं बहनें करती रहती हैं ना, भोजन बनाने के बाद थोड़ा सा भोजन यज्ञ अग्नि में प्रदान करती है ना माताओं। हाँ, जो थोड़ा सा भोजन होता है उसको अग्नि में रख देते हैं, थोड़ा सा आहुति देते हैं ना। वो क्यों देते हैं? वो देवताओं को प्राप्त होती है। सूक्ष्म प्रिया देवा कहा। क्या कहा? देवगण कैसे होते हैं? सूक्ष्म प्रिय होते हैं। तो उन देवताओं को अग्नि में हम जो पदार्थ डालते हैं वो कैसा हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। और सूक्ष्म हुए पदार्थ को देवगण ग्रहण करते हैं और उससे वो तृप्त होते हैं। तृप्त होकर के हमें आशीष देते हैं। क्या देते हैं? हाँ, शुद्ध वायुमंडल हमें मिलता है, शुद्ध भूमि हमें मिलती है, शुद्ध जल हमें मिलता है, शुद्ध सारी चीजें हमें शुद्ध प्राप्त होती है। और जब शुद्ध वायु जल आदि सब चीजें हमें प्राप्त होती हैं, तो उसके बीच में रहते तो हमारी आयु भी कैसी होती है? दीर्घ होती है। कैसी होती है? दीर्घ होती है। हमारी आयु निरोगी आयु होती है। कैसी आयु होती है? निरोगी। हमें स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद ना आना से लेकर के
कैंसर, हार्ट की प्रॉब्लम, डायबिटीज से लेकर के बीपी की प्रॉब्लम, ये कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर में होगी नहीं। तो इसके लिए हमें यज्ञ करना चाहिए। और यज्ञ की तो इतनी हमारे शास्त्रों में महिमा है कि अपार है। वेद, उपनिषद, दर्शन, गीता से लेकर के रामायण, महाभारत, सभी जगह पे यज्ञ करने के लिए और यज्ञ की महिमा और यज्ञ से होने वाले विभिन्न लाभ, अनेकों प्रक्रियाएं बताई हैं। और यज्ञ एक प्रकार से हम साइंस की दृष्टि से देखें तो एक नैनो टेक्नोलॉजी है। क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी। आप सब लोगों ने नैनो टेक्नोलॉजी क्या होती है पता है आपको? नैनो कार सुना है? नैनो कार देखी है? नैनो कार क्या होती है? जो भी कार सामान्य हम चला रहे हैं उससे 10 गुना जिसका वजन कम है उसको क्या कहते हैं? नैनो कार कहते हैं ना। मानी कोई भी पदार्थ जितना उसका माइनस घाते 10, उसको 10 गुना तोड़ दो तो वो क्या हो जाता है? नैनो। खाली नैनो कार ही नहीं होती, हर कोई पदार्थ क्या होता है? नैनो होता है। तो हम जब घी, सामग्री, जड़ी बूटियां आदि सब हम यज्ञाग्नि में डालते हैं तो वो भी कैसे होते हैं? नैनो होते हैं। कैसे होते हैं? नैनो। और नैनो जो पार्टिकल होते हैं उसमें होती है शक्ति। क्या होती है? नैनो पार्टिकल में क्या होती है? शक्ति। जो पदार्थ जितना सूक्ष्म होता है उतनी ही ज्यादा उसके अंदर शक्ति होती है। जैसे हमारे पास, जैसे आप लोग आयुर्वेद की दवाएं खाते हैं, किसी ने खाई है? लेते हैं ना। सामान्य रूप से व्यक्ति बीमार होता है तो क्या दिया जाता है? आसव, अरिश, वटी, चूर्ण आदि देते हैं ना। लेकिन जब ज्यादा गंभीर अवस्था में चला जाता है, ज्यादा बीमार हो जाता है, या ये दवाई अभी काम नहीं कर रही, ज्यादा ही वो बढ़ गया, तो क्या देता है? रस रसायन विद्या देता है ना, भस्म देता है ना। और वो भस्म क्या होती है? जिन तत्वों की हमारे शरीर को आवश्यकता होती है ऐसे ही तत्वों को पहले अग्नि में जला करके उसको राख बना देते। क्या बना देते हैं? राख। अब उसको फूंक मारो तब भी वो उड़ जाए, ऐसी राख बन गई। अब उस राख को फिर खरल करते हैं, खरल कर करके उसको और तोड़ते हैं, और तोड़ते हैं। जितना ज्यादा तोड़ते हैं उतना ही ज्यादा वो सूक्ष्म होती चली जाती है। और जितनी ज्यादा सूक्ष्म होती है, नैनो पार्टिकल होते हैं, उतनी ज्यादा उसके अंदर शक्ति बढ़ जाती है। हरिवंश शुक्ला जी है थाने में, उनको हमने बोला माथेरान शिविर में आप आइए। बोले हमारी धर्म पत्नी 2 साल से बहुत बीमार है, उनको छोड़ के हम नहीं जा सकते हैं। तो हमने बोला क्या तकलीफ है? तो उन्होंने तकलीफ बहुत गिनाई। अभी हम डॉक्टर तो है नहीं, जानते भी नहीं कि क्या तकलीफ है। तो हमने बोला कि आप यज्ञ क्यों नहीं करते हैं? बोलते नहीं आता हमको। तो हमने बोला हम आकर सिखाएं आपको, हम बताएं जितना हमको आता है। तो हम बताते हैं, सब सामान भी लाए। तो बोलते अच्छा लाए। तो वो उन्होंने बताया घर जाकर कि उनकी पत्नी को जो तकलीफ है मनके में, उनको D11 और D12 के बीच में उनको इन्फेक्शन हुआ है। और जब भी उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने उनको बताया इस बीमारी को ठीक होने को 3 से 4 साल लगेंगे। तो हमने बोला ठीक है, हम योग तो आप कर ही रहे हैं और योग इनको कराइए और इनको ये यज्ञ आरंभ कीजिए। तभी उन्होंने यज्ञ आरंभ किया और 6 महीने के बाद उनको उसको पूर्णतः आराम मिल गया। जो इन्फेक्शन था डॉक्टर ने बताया कि इससे टीबी होने की संभावनाएं ज्यादा है। तो उन्होंने अभी 6 महीने के बाद जब उनकी रिपोर्ट निकाली तो वो पूरा एकदम ठीक हो गया है और 6 महीने में उनको आराम मिला। डॉक्टर ने बोला अब ये पूर्णतः स्वस्थ है। तो ऐसा लाभ है।